बागवान साथियों नमस्कार। पिछले कल इस क्षेत्र में तूफान आने की वजह से जो हवा थी, तूफान था, बहुत तेज था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोल था वो उखड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से पोल को गाड़ने के लिए एक गड्ढा किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि हमें कुछ एक चीज़ें समझने का यहाँ पर मौका मिला है कि मिट्टी के अंदर होता क्या है और क्या क्या चीज़ें करने से हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप गड्ढे में देख पा रहे हैं नमी कितनी ज़्यादा नीचे तक पहुंची हुई है, मिट्टी हमारी कितनी गीली है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रिप हमारे पास लगी हुई है। बूंद बूंद पानी से जो पानी है हमारा काफ़ी ज़्यादा नीचे तक चला गया है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है। अब सबसे पहले हमारे बगीचे में ड्रिप का होना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ड्वार्फ रूट स्टॉक लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास M9 है। अब हम बात कर ही रहे हैं रूट्स के बारे में, तो M9 के बारे में समझ लेते हैं। आपको गड्ढे के अंदर मैं दिखाऊंगी। देखिए, इसकी जो जड़ें हैं वो इतने इतने एरिया तक की है, यहाँ से नीचे जड़ें नहीं है। इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि जो M9 रूट स्टॉक है और M7 है, M27, 29 है और MM106, जो ये रूट स्टॉक है, इसकी जड़ें ज़्यादा दूर नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रॉट रेसिस्टेंस नहीं होती है। यानी कि इन्हें नमी की ज़रूरत होती है, इन्हें आपको पानी लगातार देना चाहिए, नहीं तो ये सूख भी सकते हैं आपके। जैसे आजकल ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, तो इनको नमी की ज़रूरत होती है। अब जो ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात है, वो है हमारी मिट्टी। अब मिट्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पौधा हमारा, जो हम डायरेक्टली पानी दे रहे हैं, जैसे यहाँ से ड्रिप से पानी गिर रहा है, उस पानी को डायरेक्टली नहीं लेता है। इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, पानी यहाँ से गिरेगा। अब जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं, आप मिट्टी का स्ट्रक्चर देखिए। मिट्टी हमारी, मिट्टी से जो कण से कण के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, एयर पॉकेट्स हमारी मिट्टी में होते हैं। तो कुछ एक पानी तो नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँचती है। लेकिन कुछ एक पानी जो ये मिट्टी के कण है, ये होल्ड कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, और वो पानी रहता है एयर पॉकेट्स के बीच में। वही पानी हमारी जड़ें लेती है, उसी पानी को हमारी जड़ें ले लेती है। उसका दूसरा नाम है नमी। जो पानी है वो नीचे चला जाता है, कुछ एक पानी जो ये मिट्टी होल्ड कर रही है वो नमी कहलाती है, तो उसको ही हमारी जड़ें लेती है। अब एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, हम अपनी मिट्टी में नमी कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी है या नहीं है, नमी ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, या फिर कहीं सूखा तो नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, लगभग आप 1 फीट नीचे तक मिट्टी को खोदेंगे। लगभग आप यहाँ तक 1 फीट कितना होता है, इतना आप मिट्टी खोदे। वहाँ से मिट्टी को आप ले, ऐसे हाथ में आपको मिट्टी ले लेनी है और ऐसे आपको उसको दबाना है अपने हाथ से, इस तरह से। अगर मिट्टी का इस तरह से बॉल बन रहा है और आसानी से टूट रहा है इस तरह से, तो हमारी मिट्टी में नमी एकदम परफेक्ट है, नमी की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसका बॉल ही नहीं बन रहा है, इस तरह से बॉल नहीं बन रहा है, तो मिट्टी में आपका नमी की कमी है। और अगर बॉल इस तरह से टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा नमी है, जिसकी वजह से हमारी जड़ें जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब मिट्टी में पानी रह रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो इसीलिए हमारी मिट्टी में नमी का होना ज़रूरी है। परफेक्ट नमी तब होती है अगर बॉल आसानी से बन रही है और थोड़ा सा दबाने पर, प्रेस करने पर टूट भी रही है। अगर बॉल नहीं बन रही है तो मिट्टी में नमी नहीं है, जिसकी वजह से जड़ें सूख सकती है। स्पेशली M9 जैसे रूट स्टॉक तो एकदम से असर दिखाना शुरू करते हैं, पत्तों पर आपको पीलापन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से आपको आपके बगीचे में चीज़ें मेंटेन करनी है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक ग्रुप भी है, किसान फैमिली ग्रुप, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपसे आपके साथ अपने बगीचे से जुड़ी जो प्रैक्टिसेस होती है वो शेयर करती हूँ। तो और अगर आप पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।